उज्जैन मंदिरों का शहर, क्षिप्रा नदी का शहर। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। सदियों से विद्या और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यहाँ के प्राचीन पुस्तकालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसकी समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। प्राचीनता और जीवंत पौराणिक कथाओं का स्थान। यहाँ के मंदिरों की नक्काशी और धार्मिक अनुष्ठान अद्वितीय है। उज्जैन का जिक्र प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। यहाँ के धर्म ग्रंथ और पांडुलिपियां इसकी धार्मिक महत्ता को दर्शाते हैं। अवंतिका और कनश्रृंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम इसकी ऐतिहासिक और पौराणिक पहचान को दर्शाते हैं। कभी अवंती साम्राज्य की राजधानी, जिस पर महान राजा विक्रमादित्य का शासन था, उनके शासनकाल की कहानियां आज भी जीवित हैं। उज्जैन का कुंभ मेले से गहरा नाता है, जो हर 12 साल में यहाँ लगता है। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। उज्जैन आध्यात्मिकता में डूबा शहर। यहाँ के मंदिरों में शांति और ध्यान का अनुभव होता है। एक ऐसी जगह जहाँ समय धीमा हो जाता है, जहाँ हवा, धूप और मंदिर की घंटियों की आवाज से भरी होती है। यहाँ का हर पल एक नई अनुभूति देता है। शहर का दिल प्राचीन रस्मों की लय पर धड़कता है। यहाँ की हर रस्म और परंपरा में एक गहरा अर्थ छिपा है। उज्जैन आपको इसके जादू का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर, हर नदी एक कहानी कहती है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का सबसे पवित्र स्थल। यह मंदिर अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ज्योतिर्लिंग शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसका विशाल शिखर आकाश को छूता है। नदी के किनारे स्थित यह मंदिर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर के अंदर शांति और पवित्रता का एहसास होता है। यहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण में ध्यान और प्रार्थना करना एक अद्वितीय अनुभव है। भक्त शिव के प्रतीक लिंगम की पूजा करते हैं। यहाँ की पूजा विधि और रीतियां अत्यंत प्राचीन और पवित्र मानी जाती है। हवा, धूप और फूलों की खुशबू से महकती है, जबकि मंत्रों का जाप एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला वातावरण बनाता है। यह वातावरण भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का लिंगम स्वयंभू है, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट। यह लिंगम अपने आप प्रकट हुआ है और इसकी पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मंदिर एक अनोखी परंपरा का पालन करता है। हर सुबह भस्म आरती की जाती है, जहां शिव को राख से नहलाया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह एक भयानक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य है। भस्म आरती के दौरान मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य हो जाता है। उज्जैन का एक और महत्वपूर्ण मंदिर काल भैरव मंदिर है। काल भैरव शिव का एक उग्र रूप, शहर के रक्षक देवता माने जाते हैं। मंदिर उज्जैन के बाहरी इलाके में स्थित है। किंवदंती कहती है कि काल भैरव शहर की रक्षा करते हैं, इसे बुरी ताकतों से बचाते हैं। मंदिर देवता को चढ़ाए जाने वाले अनोखे प्रसाद के लिए जाना जाता है, शराब। भक्त काल भैरव को शराब चढ़ाते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जिसका सदियों से पालन किया जा रहा है। इस मंदिर का एक और दिलचस्प पहलू तंत्र साधना से इसका जुड़ाव है। मंदिर में आध्यात्मिक मुक्ति चाहने वाले आते हैं। वेधशाला, प्राचीन वेधशाला। यह स्थान खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। उज्जैन प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। यह शहर अपने वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। वेधशाला इस विरासत का प्रमाण है। यहाँ पर खगोलीय उपकरणों का एक अद्वितीय संग्रह है। जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे खगोल विज्ञान के महान संरक्षक थे। उनके प्रयासों ने भारत को खगोलीय अध्ययन में अग्रणी बनाया। वेधशाला में खगोलीय उपकरणों का संग्रह है। ये उपकरण उस समय की वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाते हैं। ये उपकरण अपनी सटीकता के लिए उल्लेखनीय हैं। इनका उपयोग खगोलीय पिंडों की गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता था। आज भी आगंतुक इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।
यह अनुभव उन्हें प्राचीन खगोल विज्ञान की दुनिया में ले जाता है। वे खगोलीय पिंडों की गतिविधियों का निरीक्षण कर सकते हैं। यह एक अद्वितीय और शैक्षिक अनुभव है। वेधशाला भारत के वैज्ञानिक योगदान की याद दिलाती है। यह स्थान भारतीय विज्ञान की महानता को दर्शाता है। यह प्राचीन काल में खगोल विज्ञान के उन्नत ज्ञान को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर खगोल विज्ञान के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विकास हुआ। वेधशाला विज्ञान के प्रति उत्साही और इतिहास के शौकीनों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। यहाँ आकर लोग प्राचीन खगोल विज्ञान के बारे में जान सकते हैं और उसकी महत्ता को समझ सकते हैं। परंपराओं में डूबा शहर। उज्जैन अपनी जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। त्योहारों के दौरान शहर जीवंत हो उठता है। कुंभ मेला सबसे भव्य है, हर 12 साल में होता है। लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। वे शिप्रा के पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पापों को धो देता है। कुंभ मेले के अलावा उज्जैन में अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं। इनमें दिवाली, होली और महाशिवरात्रि शामिल है। शहर अपने पारंपरिक शिल्प के लिए जाना जाता है। इसमें हथकरघा वस्त्र, उत्तम आभूषण और धातु के काम शामिल हैं। उज्जैन की जीवंत सांस्कृतिक छट्टा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करती रहती है। अतीत की गूंज, इतिहास में उज्जैन। उज्जैन सदियों के इतिहास से गढ़ा गया है। इसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। शहर पर मौर्यों, गुप्तों और मुगलों का शासन था। प्रत्येक राजवंश ने उज्जैन के सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। गुप्त काल के दौरान उज्जैन शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यह प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का घर था। कहा जाता है कि महान राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में दरबार लगाया था। उनके शासनकाल को उज्जैन का स्वर्ण युग माना जाता है। शहर का ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान साथ साथ रहते हैं। उज्जैन का निमंत्रण। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अनुभव है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के केंद्र की यात्रा है। चाहे आप आध्यात्मिक शांति चाहते हो या सांस्कृतिक विसर्जन, उज्जैन में सभी के लिए कुछ न कुछ है। तो आइए उज्जैन की आध्यात्मिक आभा में खो जाइए। प्राचीन मंदिरों द्वारा फुसफुसाए गए रहस्यों की खोज करें। शहर की जीवंत संस्कृति का अनुभव करें। उज्जैन आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है।